हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यानी एडियो हब पे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अपनी डे 12 क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग के बारे में कि भाई जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मनी एंड बैंकिंग का यूनिट है, जैसे कि हमने अपनी कल की वीडियोस में लास्ट हमने फिनिश कर दिया था क्या अपना यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम। तो अब बारी आती है अपने सेकंड यूनिट की, जिसमें हमने पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग। और मनी एंड बैंकिंग को इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स डिवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है कौन सा? पहला चैप्टर है हमारा मनी, और दूसरा चैप्टर हमारा जो है वो है क्या बच्चों? उसका नाम है बैंकिंग। तो मैं यहाँ पे इनको चैप्टर वाइज मेंशन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि भाई उसका रीजन है। रीजन ये है कि डिफरेंट एडिशंस में इन चैप्टर का नंबर डिफरेंट है। जैसे किसी में मनी 4th चैप्टर है, किसी में मनी 5th चैप्टर है, किसी में मनी 6th चैप्टर है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग द चैप्टर नंबर विद द चैप्टर नेम्स। ठीक है, तो मैं इसलिए यूनिट के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग में आज हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। मतलब मनी वाला चैप्टर हमने पहले फिनिश करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मनी वाले चैप्टर को। बच्चों, तो देखो आज का जो अपना चैप्टर है, आज जो हमने पढ़ना है, आज के चैप्टर का नाम क्या है? आज वाले चैप्टर का नाम है मनी। मनी का मतलब क्या होता है? तो मनी का मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। पैसा क्या? तो भाई साहब पैसा एक ऐसी चीज होती है जिस चीज से तुम्हें जो चाहिए ना भाई साहब वो मिलेगा तुम्हें। मतलब तुम्हें अगर कोई चीज खानी है, पैसे लेके जाओ तुरंत मिलेगा। नए कपड़े चाहिए, पैसे लेके जाओ तुरंत मिलेंगे। पढ़ना है, पैसे लेके जाओ तुरंत पढ़ाई होगी। खाना है, पैसे लेके जाओ तुरंत मिलेगी। बाइक चाहिए, पैसा होना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज हम ले सकते हैं पैसों से। और किसी दोस्त के साथ कंपैरिजन करना है तो पैसों के टर्म्स में वहां पे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसके पास कम पैसे हैं तो वो गरीब है, और हमारे पास ज्यादा पैसे तो हम अमीर हैं। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम गरीब हैं। मतलब कुल मिला के पैसा है क्या? तो भाई साहब पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा क्या है? पैसे को हम कह सकते हैं ये एक टूल है। क्या है? टूल है, या कह सकते हैं कि टूल भी नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। मतलब पैसा क्या है? तो पैसा भाई साहब एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज है जिससे आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। मतलब क्या कि ये एक ऐसा टूल है जिस टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो वी कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विस को, जो सर्विस पसंद है भाई साहब वो सर्विस मिलेगी। पैसा होना चाहिए। दूसरी चीज कि इससे हम क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं। किसी की भी औकात बता, मतलब किसी के भी बंदे के साथ हम अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। इसके अलावा इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि भाई साहब आपके पास पैसा है, आप आज खर्च नहीं कर रहे, कुछ मत करो भाई, पैसा जोड़ लो। आगे चल के 10 साल बाद, 4 साल बाद, या हो सकता है 1 से 2 महीने बाद आपके काम आ जाए वो पैसा। मतलब क्या है कि भाई वो फ्यूचर को भी सिक्योर किया जा सकता है उससे, है ना। तो मतलब क्या है कि स्टोर ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं। और इसके अलावा पैसा जो है इसने हमारे, इसके एक और फीचर है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि फ्यूचर पेमेंट करने में आसानी होती है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद ही, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। खैर वैसे तो आज तो इंट्रो वाली वीडियो है हमारी, ठीक है। तो देखो भाई, सिंपल तौर से कहा जाए तो पैसा क्या? तो पैसा कुछ नहीं, पैसा सिंपल कुछ भी खरीद सकते हो, किसी चीज की भी वैल्यू बता सकते हो पैसों के टर्म्स में। पैसों से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। और पैसा जो है उसने एक और प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, डेफर्ड पेमेंट। मतलब फ्यूचर वाली पेमेंट, जो हम उधारी कर लेते ना कि भाई मेरा वहां खाता चलता है, अरे उस दुकान पे तो मेरा खाता चलता है। मतलब ये जो खाता चलता है क्यों चलने लग गया? ये इसलिए चलने लग गया क्योंकि मनी के टर्म्स में हम चीजों को मेजर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई अब आपसे पूछ ले कि बेटा व्हाट इज मनी, तो आप क्या कहोगे कि सर कुछ भी नहीं है। मनी क्या है? तो इट रेफर्स टू दैट टूल और इंस्ट्रूमेंट व्हिच हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज
मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेकिंग स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। तो बहुत इजी डेफिनेशन हो गई, लिख लोगे, ठीक है, तो उसको आराम से आप लोग नोट कर लेना। बच्चे कह रहे कि सर एक बात बताओ, ये जो मनी है, बिफोर मनी मतलब मनी के आने से पहले हमारा क्या सीन था? बिफोर मनी, तो भैया मनी के आने से पहले जो हमारा सीन था, वो हमारा सीन आपने बचपन में खूब पढ़ा है। उस सीन को हम कहते थे क्या? बार्टर सिस्टम। क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम कहते हैं। और बार्टर सिस्टम का ही एक और नाम क्या है? सीसी इकोनॉमी। क्या है? सीसी इकोनॉमी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें कमोडिटी और कमोडिटी का ट्रांजैक्शन किया जाता है। मतलब बार्टर सिस्टम क्या था? मुझे काली शर्ट चाहिए, आसमानी शर्ट है, क्या करूंगा? ये शर्ट मैंने दूसरे को दे दी और उससे ब्लैक शर्ट ले ली, एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे पैसा था नहीं। बहुत पहले के टाइम पे ऐसा होता था, राजा महाराजा से भी पहले का टाइम था वो, जिसमें लोग क्या करते थे? अपना आपस में चीजें एक्सचेंज कर ली और अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर ली। तो ऐसा सीन था, पैसा था नहीं। अब मान लो उस टाइम पे मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती थी, तो बार्टर सिस्टम था पहले। बार्टर सिस्टम में क्या कि लोग एक दूसरे को सामान के बदले सामान, काम के बदले काम, इस तरीके से सिस्टम चलाते थे। लेकिन उस सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, डिसएडवांटेजेस थे, जिन चीजों की वजह से हमने अपने बार्टर सिस्टम को कर दिया खत्म। एंड वी हैव अडॉप्टेड अ न्यू सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड मनी। मतलब मनी के सिस्टम को अप्लाई किया। और मनी क्या? तो मनी में बस मनी एक ऐसी चीज जिस चीज से कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर पेमेंट में भी ये हमारे हेल्पफुल होता है। तो बच्चों आज की वीडियो बस इतनी सी रहेगी, क्योंकि अभी आपने कल ही नेशनल इनकम के बोझ को क्या किया है? हटाया अपने ऊपर से। तो आज हम दोबारा से आपके ऊपर एक साथ एक तरीके में, मतलब एक साथ तुरंत और लोड नहीं डालेंगे। तो इसलिए आज बस इतना पढ़ो और सस्पेंस में रहो कि भैया मनी था, वो मनी आया क्यों आया, बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चलता रहा अभी तक, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। धन्यवाद। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल वीडियो को लाइक करके जाए, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। धन्यवाद।